रंग दे बसंती ये हर दिल की पुकार, नया भारत खड़ा है तोड़ हर दीवार। शहीदों की चिताओं से उगा ये सवेरा, खून से सींचा है आजादी का ये डेरा। राणा भगत सुभाष का बलिदान अमर, हर युवा के सीने में जलता है ज्वर। नया भारत बुलाए उठो जागो यार, नहीं अब गुलामी न कोई अंधियार, नहीं अब गुलामी न कोई अंधियार। भारत माता की जय, भारत माता की जय। IBC 24 की ओर से आप सभी को 79वें स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं हूं कृष्ण मुरारी त्रिपाठी अटल और आप देख रहे हैं IBC 24 का विशेष कार्यक्रम रंग दे बसंती। रंग दे बसंती यानी राष्ट्र की आत्मा का स्वर, क्रांति का स्वर, शांति का स्वर और कांति का स्वर। और ये रंग दे बसंती का स्वप्न साकार हुआ आज के ही दिन यानी 15 अगस्त 1947 को, जब असंख्य वीर बलिदानियों के तप, त्याग, शौर्य, साहस और आहुतियों के फलस्वरूप राष्ट्र स्वतंत्र हुआ। भारत माता की परतंत्रता की बेड़िया कटी और एक नया भारत उठ खड़ा हुआ, नई ऊर्जा और नई चेतना के साथ। समय के साथ परिस्थितियां बदली, नया भारत नई दृष्टि के साथ, नई सृष्टि के साथ कर्तव्य पथ पर अग्रसर हुआ और अब हम विकसित राष्ट्र की ओर आगे बढ़ रहे हैं। और जब हम विकसित राष्ट्र की ओर आगे बढ़ रहे हैं, उसमें युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। ये वही युवा तरुणाई है जो कभी सुभाष, भगत, चंद्रशेखर आजाद के तौर पर स्वतंत्रता में अपनी आहुति दे देती है और रंग दे बसंती का आह्वान करते हुए भारत मां की जय जयकार करती है। आजादी के इसी पर्व पर आज हमारे बीच युवा तरुणाई मौजूद है जो अपनी कविताओं से शंखनाद करेगी शौर्य की गाथाओं का, वीरता का, पराक्रम का और राष्ट्र की नवीन चेतना का, जो सिद्धि और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करेगी। छत्रपति शिवाजी महाराज की पावन धरती नागपुर से मेरे साथ मौजूद हैं शौर्य गाथा गाने वाली श्रद्धा शौर्य जी। तो वहीं लोक माता अहिल्याबाई होलकर की पावन धरती से वीरता की हुंकार लगाने वाले मौजूद हैं लव कुमार यादव जी। कटनी की पावन धरती से अपनी कविताओं के जरिए, गीतों के जरिए आजादी के तराने गाने वाली मौजूद हैं प्रियंका मिश्रा जी। और साथ ही मौजूद हैं विंध्य की पावन धरा से, जिनकी कविताओं में ओज है, शौर्य है, नई चेतना है, ऐसे रुद्र प्रताप रुद्र। तो वहीं जहां भगवान महात्मा बुद्ध ने ज्ञान दिया और भोजेश्वर महादेव का जहां वरदान है, वहां की पावन धरती के लाडले सपूत वीर गाथा गाने वाले मौजूद हैं नितेश व्यास जी। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के नंबर 1 न्यूज चैनल IBC 24 में आप सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन। आज हम जिस प्रांगण में मौजूद हैं, आज जहां हम राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत कविताएं सुन रहे हैं, उसे उपलब्ध कराया है एलन सिटी यूनिवर्सिटी भोपाल ने। मैं भाई रुद्र प्रताप रुद्र को आवाज दूं, उससे पहले मैं श्री कृष्ण सरल की इन पंक्तियों के साथ उन्हें आमंत्रित करूंगा। पूजे न शहीद गए तो फिर आजादी कौन बचाएगा, फिर कौन मौत की छाया में जीवन के रास रचाएगा। पूजे न शहीद गए तो ये बीज कहां से आएगा, धरती को मां कहकर मिट्टी माथे से कौन लगाएगा। मैं चौराहे चौराहे पर ये प्रश्न उठाया करता हूं, जो कर्ज राष्ट्र ने खाया है मैं उसे चुकाया करता हूं। आजादी के उन्मुक्त बोल गाने, हुंकार लगाने आमंत्रित हैं रुद्र प्रताप रुद्र। सर्वप्रथम माता शारदे को, माता भारती को प्रणाम। IBC 24 के प्रसारण के माध्यम से समस्त देशवासियों को, नागरिकों को मेरी तरफ से आज़ादी के इस महापर्व की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। भाई साहब ने मुझे सरल जी की पंक्तियों के माध्यम से बुलाया, शहीदों की बात की, वहीं से आरंभ होना चाहता हूं। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि समंदर और नदियां
रेत पानी बर्फबारी तक, सुनो गुजरात से लेकर सतत बंगाल खाड़ी तक, जिन्होंने देश पर बलिदान अपना तन किया, उनको वतन करता नमन कश्मीर से कन्याकुमारी तक। वतन करता नमन कश्मीर से कन्याकुमारी तक। पढ़ने से पहले मैंने माता भारती को, मां शारदे को प्रणाम किया। शक्ति स्वरूपा हमारी दीदी श्रद्धा शौर्य जी, दीदी प्रियंका जी उपस्थित हैं यहाँ पर। एक श्रृंगार तो एक ओज का प्रतिनिधित्व करती हैं। नारी के दो स्वरूप हैं, दोनों स्वरूपों को एक साथ साधता हूं कि सोए हुए आज के समाज को जगाती और बार बार अधिकार मांगती हैं बेटियां। सोए हुए आज के समाज को जगाती और बार बार अधिकार मांगती हैं बेटियां। कोमल कठोर या कि फूल शूल की सरीखी, एक साथ दो स्वरूप धारती हैं बेटियां। और चूड़ियां उतार देती वक्त आए जो समक्ष, और वीरता के मंत्र बांचती हैं बेटियां। एक और तालियों के शोर से भी कांप जाती, एक और गोलियां भी दागती हैं बेटियां। धन्यवाद। एक और तालियों के शोर से भी कांप जाती, एक और गोलियां भी दागती हैं बेटियां। तो धर्म या कि देश अंधकार से घिरा, कभी तो गर्भ से प्रकाशवान सूर्य को उगाया है। धर्म या कि देश अंधकार से घिरा, कभी तो गर्भ से प्रकाशवान सूर्य को उगाया है। जन्म काल से ही वीर बांकुरों को लोरियों कहानियों में वीरता का पाठ भी पढ़ाया है। तो मातृभूमि को सदैव प्राण से महान मान, आन बान शान भी बचाव में लगाया है। और शीश जो कटाया युद्ध बीच शूर वीरों ने, तो माओ ने भी जौहरों में देह को जलाया है। माओ ने भी जौहरों में देह को जलाया है। और हम यहाँ पर देश की बात करने के लिए उपस्थित हुए हैं। पंक्तियां पढ़ता हूं कि वही देश जो ज्ञान और ध्यान का है, वही देश जो शस्त्र संधान का है। वही देश जो ज्ञान और ध्यान का है, वही देश जो शस्त्र संधान का है। कहानी जहां की है सबसे पुरानी, पुराणों में वेदों में मिलती निशानी। जहां सभ्यता आई थी सबसे पहले, जहां भव्यता आई थी सबसे पहले, जहां गुरुकुलों में बही ज्ञान गंगा, नहीं विश्व था जानता जबकि अंगा। जहां लाख मंदिर अभी भी खड़े हैं, समय से पुराने समय से बड़े हैं। सनातन उदय जिस जगह पर हुआ है, जहां पर अमर कृष्ण का स्वर हुआ है, जहां पर सुनो कुछ दिनों का अंधेरा हुआ था मगर फिर हुआ है सवेरा। पुनः नाम अपना जो करने लगा है, शिखर पर जो फिर पांव धरने लगा है, उसी देश की दिव्यता गुन रहा हूं, विजय विश्वगुरु की पुनः चुन रहा हूं। मैं हर भाव को भारती कर रहा हूं, सुनो देश की आरती कर रहा हूं, सुनो देश की आरती कर रहा हूं। तो फिराओ दृष्टि चारों ओर, क्या गुंजार होता है। सजाया स्वप्न हम सब ने वही साकार होता है। धरोहर का हमारे दीप फिर से जगमगाया है, हमारी मान्यताओं ने पुनः सम्मान पाया है। नया आलोक छाया है, यहाँ वातास सुरभित है। गगन में चांद तारे सूर्य ग्रह नक्षत्र पुलकित हैं। नियति की नीतियां भी नम्र होकर सिर नवाती हैं। दिशाएं दिव्य भारत भूमि के गुणगान गाती हैं। दिशाएं दिव्य भारत भूमि के गुणगान गाती हैं। जितना सीमित समय मिला है उतने सीमित समय में एक और छोटा सा विषय जोड़ने का प्रयास करता हूं। आपने शहीदों की बात की, आपने कहा कि यही वर्तमान पीढ़ी है जो कभी भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद का स्वरूप धारण करती है और इस देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देती है। निवेदन करता हूं कि शिलाओं से सघन पौरुष, अटल दीपित कलेवर को, जनेऊ और पिस्टल को, अनल से तीव्र तेवर को, सुशोभित भारती मां के समर से लब्ध जेवर को, जगाता हूं नए युग के नवलतम चंद्रशेखर को, जगाता हूं नए युग के नवलतम चंद्रशेखर को। अब कुछ पंक्तियों के साथ अपना स्थान लूंगा। युवा पीढ़ी के साथ उपस्थित हूं, मैं भी उसी पीढ़ी में आता हूं कि एक वीर सनातन ध्वजवाहक मैं खोज रहा भारत भर में।
एक वीर सनातन ध्वजवाहक में खोज रहा भारत भर में, जिसका हो पौरुष प्रबल और सिंह गर्जन हो जिसके स्वर में, जिसके रग रग में रक्त बहे गति से, जिसमें हो शौर्य भरा हो अटल पराक्रमवान, भुजा से कंपित जो कर सके धरा, जिसकी भाषा का तत्व सदा वेदों से पोषित होता हो, मंत्रों से श्लोकों से जिसका स्वर सज्जित नित नित होता हो, मानस गीता का सार सदा आधार बनाकर चलता हो, आचार और व्यवहार सिद्ध सत के सांचे में ढलता हो, मलता हो सूरज हाथ देखकर तेज सदा मुखमंडल का, फिर लखकर मन का शील ठिठकता हो क्षण भर नभ में चंदा, आभा ध्रुव तारे की दोनों आंखों में जगमग हो जैसे, मस्तक पर जड़ा हुआ नित नित मणि का दीपित नग हो जैसे, शिक्षा दीक्षा से युक्त पुष्ट बलवान रखे जो काया को, मदकाम क्रोध को सहज साध कर जीत सके जो माया को, जो परंपरा को कंधे पर निज लेकर चलने वाला हो, फिर वर्तमान के साथ साथ भी सतत स्वयं को ढाला हो, माला हो जिसके कंठ दिव्य रुद्राक्ष पिरोया हो, जिसमें मस्तक पर धारे हो त्रिपुंड, ब्रह्मांड सजोया हो, जिसमें ग्रह नक्षत्रों की चाल ढाल अंगुल के इंगित पर रखता, जिसको भी चाहे रुक जाता, जिसको भी चाहे वह चलता, जलता हो जिसमें अग्नि ज्वाल भीषणतम हर दुराचार पर, जिसमें होता हो जल प्लावन लख दीनहीन ऐसा नर, जिसमें भी क्षमता भरी हुई हो युग का धर्म निभाने की, हो संतों सा तप त्याग और ताकत सम्राट कहानी की। बहुत आभार, बहुत आभार। भाई रुद्र ने ओज की ऐसी हुंकार लगाई कि नई चेतना हम सबके अंदर और राष्ट्र के जनमानस में भर आई, और यही पुरुषार्थ है, यही शक्ति है और यही आह्वान है नई पीढ़ी का। मैं प्रियंका मिश्रा जी को आवाज लगाऊं स्वातंत्र वेला के स्वातंत्र बोल को गाने के लिए, उससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी की ये पंक्तियां मैं कहूंगा। आंखों में वैभव के सपने, आंखों में वैभव के सपने, पग में तूफानों की गति हो, राष्ट्रभक्ति का ज्वार न रुकता, आए जिस जिसकी हिम्मत हो, राष्ट्रभक्ति का ज्वार न रुकता, आए जिस जिसकी हिम्मत हो। सादर आमंत्रित हैं प्रियंका मिश्रा जी कटनी से। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि हम जानते हैं कि एक लड़ाई जो होती है हमारे शहीद सरहद पर लड़ते हैं, पर एक लड़ाई जो होती है घर पर माँ बहनें लड़ रही होती है, अपने प्रिय की याद में, अपने प्रेमियों की याद में। मैं वहीं से शुरुआत करती हूँ, देखिएगा कि कंगन अंजन आलता, कंगन अंजन आलता, फीका सब श्रृंगार, बिखरा बिखरा रूप है प्रियतम सरहद पार, बिखरा बिखरा रूप है प्रियतम सरहद पार। वीरों के सम्मान में, यहां देखिए कि फूल की भी अपनी एक गरिमा है कि वीरों के सम्मान में प्राणों का बलिदान, फूलों के उत्सर्ग ने सजा दिया शमशान, फूलों के उत्सर्ग ने सजा दिया शमशान। दरअसल प्रेम का मतलब क्या होता है कि शब्दों में आसान नहीं समझाना है, शब्दों में आसान नहीं समझाना है, परिभाषाओं में क्यों कैद जमाना है, परिभाषाओं में क्यों कैद जमाना है। उसने मुझसे प्रेम का मतलब पूछा तो, उसने मुझसे प्रेम का मतलब पूछा तो, मैं बोली बस साथ निभाते जाना है, मैं बोली बस साथ निभाते जाना है। कुछ बातों का मान सदा तुम रख लेना, भावों की पहचान सदा तुम रख लेना, सारी दुनिया की ठोकर मैं सह लूंगी, सारी दुनिया की ठोकर मैं सह लूंगी, मेरा थोड़ा
थोड़ा ध्यान सदा तुम रख लेना, मेरा थोड़ा ध्यान सदा तुम रख लेना। देखिए कि प्रियतम सरहद में है, पत्नी घर पर है। यहां से एक भूमिका से एक गजल आपके सामने प्रस्तुत है, सुनिए। कि स्वप्न हमने गढ़े क्या कल्पना है, स्वप्न हमने गढ़े क्या कल्पना है, भोर में तुम बिन मचलती वेदना है, भोर में तुम बिन मचलती वेदना है। रूठ कर जब टूटती है प्रेम माला, रूठ कर जब टूटती है प्रेम माला, आस कब तक है पिरोती देखना है, आस कब तक है पिरोती देखना है। नेह में करता समर्पण मन वियोगी, नेह में करता समर्पण मन वियोगी, और अधरों पर तड़पती याचना है, और अधरों पर तड़पती याचना है। सोचना या देखना दिन रात तुमको, युवा इस तरह के से भी प्रेम कर सकते हैं कि सोचना और देखना दिन रात तुमको, इस तरह भी चाहना तो साधना है, इस तरह भी चाहना तो साधना है। मैं खड़ी चौखट पे तेरी राह देखूं, मैं खड़ी चौखट पर तेरी राह देखूं, लौटते हो कब तलक पथ देखना है, लौटते हो कब तलक पथ देखना है। यह देश सुरक्षित है क्योंकि सीमा पर जवान और खेत पर किसान है, और उन जवानों और किसानों को तैयार करने में मातृशक्तियां महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, और उन्हीं के पुण्य प्रताप से ही सीमा पर साहस के साथ जवान डटे होते हैं और राष्ट्र की ओर आंखें उठाकर देखने वालों की आंखें नोच लेते हैं। प्रियंका मिश्रा ने उन्हें भावभूमियों पर कविता सुनाई और सबके अंदर सैनिकों के प्रति जो सम्मान है उसे और बढ़ा दिया। अगले क्रम में मैं भाई लव कुमार यादव को बुलाऊं, उससे पहले चार पंक्तियां कहूंगा। अमर राष्ट्र उद्दंड राष्ट्र यह मेरी बोली, यह सुधार समझौतों वाली मुझको भाती नहीं ठिठोली। अमर राष्ट्र उद्दंड राष्ट्र यह मेरी बोली, यह सुधार समझौतों वाली मुझको भाती नहीं ठिठोली। और ओज के हुंकार लगाने के लिए इंदौर से आए लव कुमार यादव। नमस्कार, मैं IBC 24 के सभी दर्शकों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मित्रों, यह पर्व आज़ादी का महापर्व है। मैं उन वीर जवानों को नमन करते हुए अपनी बात को शुरुआत में कहना चाहता हूं कि भारत के शूर वीर आर्यवर्त के समीर देश के अमोघ तीर आपको प्रणाम है। भारत के शूर वीर आर्यवर्त के समीर देश के अमोघ तीर आपको प्रणाम है। खेत खलिहान ध्यान अन्न में लगा समाधि, भूमि सुत सहता जो ताप को प्रणाम है। तो सर्वशक्तिमान निराकार पार ब्रह्म प्रभु ऋषि मुनि करते वो जाप को प्रणाम है। और मुगलों की छाती पे काल सी प्रहार करे चेतक की चपलासी टाप को प्रणाम है। चेतक की चपलासी टाप को प्रणाम है। तो टाप का प्रताप यदि देखना है आपको तो चेतक सा घोड़ा बलवान देख लीजिए। लव यदि समय जो होना पास आपके तो राम जी के हाथ में कमान देख लीजिए। होता क्या है बलिदान देखना है आपको तो नन्हे शिशुओं का प्राण दान देख लीजिए। और धरती पे स्वर्ग यदि देखना है आपको तो आकर के मेरा हिंदुस्तान देख लीजिए, आकर के मेरा हिंदुस्तान देख लीजिए। मित्रों, यह आजादी बहुत संघर्ष के बाद, बहुत बलिदान के बाद मिली है। मैं एक ऐसे राष्ट्र के पुरोधों का याद करना चाहता हूं इस अवसर पे जिसने अपना सब कुछ गवाया और इस देश को अमर कर दिया। लोगों ने महापुरुषों पर कविताएं पढ़ी, मैं कविता पढ़ना चाहता हूं उस एक गोली पर जो स्वाभिमान की गोली होती है।
वो एक गोली जो चंद्रशेखर आजाद को आजाद बनाती है। मैं पंक्तियां समर्पित करता हूं कि माता भारती के जितने भी हुए थे दीवाने, माता भारती के जितने भी हुए थे दीवाने, शेखर सरदार था दीवानों की टोली का, सूर्य सा था तेज और बाजुएं थी मुदगल सी, अक्षत श्रृंगार था वो मस्तक की रोली का। तो ठाए 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 पिस्टल जो बोलती फिरंगियों पे, चुके ना चुकेगा कर्ज पिस्टल की बोली का। आपके समक्ष वक्षतान आज बोलता हूं, भारत रहेगा ऋणी पंडित की गोली का, भारत रहेगा ऋणी पंडित की गोली का। तो माता भारती के जितने भी हुए थे दीवाने, शेखर सरदार था दीवानों की टोली का, सूर्य सा था तेज और बाजुएं थी मुदगल सी, अक्षत श्रृंगार था वो मस्तक की रोली का। तो ठाए 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 पिस्टल जो बोलती फिरंगियों पे, चुके ना चुकेगा कर्ज पिस्टल की बोली का। आपके समक्ष वक्षतान आज बोलता हूं, भारत रहेगा ऋणी पंडित की गोली का, भारत रहेगा ऋणी पंडित की गोली का। मित्रों, पिछले दिनों हमारे देश में ऑपरेशन सिंदूर हुआ। हमारे वीर जवानों ने अद्भुत शौर्य का परिचय दिया। मैं उन्हें याद करना चाहता हूं, मैं उनकी शौर्य गाथा गाना चाहता हूं। यह पहला अवसर नहीं है जब हमारे वीर जवानों ने भारत माता का मस्तक ऊंचा किया। इसके पूर्व भी मैं याद करना चाहता हूं हमारे वीर जवानों के बलिदान को, कि शौर्य नाद का निनाद वीर बलिदानियों का गूंजता है सागर के साथ ही समीर में। शौर्य नाद का निनाद वीर बलिदानियों का गूंजता है सागर के साथ ही समीर में, अंबर के संग यही गूंजता अरावली में, और गूंजता है सारे नदियों के नीर में। तो नीर के ये संग झील झरनों में गूंजता है यही नाद प्रलय व पीर में। शौर्य का प्रवाह शब्द में नहीं समा रहा है, साहस भरा है ऐसा भारत के वीर में, साहस भरा है ऐसा भारत के वीर में। तो वीरता का मान प्रतिमान गढ़ने के लिए कौन हो जाए भारत के जवान, कि वीरता का मान प्रतिमान गढ़ने के लिए काम ये कठिन करने में नहीं सोचते। बात जब देश की हो, समर विशेष की हो, रक्त में उबाल भरने में नहीं सोचते, रक्त में उबाल भरने में नहीं सोचते। सोचते नहीं है, नोच लेते हैं आंख बैरियों की, अरियों के प्राण हरने में नहीं सोचते। सोचते हैं केवल ये एक भारती का नाम, वीर गति वीर वरने में नहीं सोचते, वीर गति वीर वरने में नहीं सोचते। कि भारत माता के लाल, भारत माता के बेटे हैं, कि माता भारती का रक्त खोलता है जब जब बल बोलता है तब भारती के लाल का। माता भारती का रक्त खोलता है जब जब बल बोलता है तब भारती के लाल का। 65 का युद्ध व 47 की जीती जंग, कारगिल की फतेह किस्सा है कमाल का। तो जान का मलाल करते नहीं है वीर लाल, गोरखा है रूप मानो दूजा महाकाल का। उरी बालाकोट का लिया है प्रतिशोध और मान है बढ़ाया सदा भारती के भाल का, मान है बढ़ाया सदा भारती के भाल का। यह हमारे देश के वीर जवान होते हैं। मैं IBC 24 के इस मंच के माध्यम से ईश्वर से प्रार्थना करना चाहता हूं कि विधाता आपसे विनती करूं कर जोड़ के सादर। लोगों ने अपने लिए धन मांगा, संपत्ति मांगी, पर मैं क्या चाहता हूं, विधाता आपसे विनती करूं कर जोड़ के सादर। नहीं चाहूं कोई हीरा, ना चाहूं मैं कोई आदर, मगर है आरज़ू इतनी विदालू जब जहां से मैं, सजे सिर केसरी बाना बदन पर देश की चादर। सजे सिर केसरी बाना बदन पर देश की चादर। मित्रों, आज यह पर्व, ये आजादी हमें जो मिली है, यह हमारा उत्तरदायित्व है कि हम इसे जीवित रखें, हम इसका निर्वहन करें। हम क्या कर सकते हैं, तो मुझे ध्यान में आता है कि हमारे इस मध्य प्रदेश को सिंचित करने वाला, इस मध्य प्रदेश को जीवन देने वाला कोई नाम है, हमारे किसानों को यदि आजादी देने वाला कोई नाम है तो वो मां नर्मदा का होता है। मैं उस मां को नमन करना चाहता हूं, मैं उस मां को प्रणाम करना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से। हमारे लिए मां नर्मदा केवल एक नदी नहीं, अपितु हमारे किसानों को जीवन देने वाली, हमारे प्रदेश के, हमारे मध्य प्रदेश के हर व्यक्ति को जीवन देने वाली मां है। मैं उन्हें नमन करना चाहता हूं। आप सुने कि कुंज की कली है कोकिला सी कूजती है नित्य, जीवन सचित्र कर रही है माई नर्मदा। कुंज की कली है कोकिला सी कूजती है नित्य, जीवन सचित्र कर रही है माई नर्मदा। रुद्र की सुता स्वयं सुधा समान सी है और शुद्ध ये चरित्र कर रही है माई नर्मदा। सौम्य शांत रूप किंतु धुआंधार भी, परंतु
रूप भी विचित्र धर रही है माई नर्मदा। नेह मालवा को और गोद गुजरात को दे, चित्त को पवित्र कर रही है माई नर्मदा। चित्त को पवित्र कर रही है माई नर्मदा। मैंने मां नर्मदा की बात करी, देश के जवानों की बात करी। मैं एक ऐसे जीवनदाता को भी याद करना चाहता हूं जिसके कारण आज हम श्वास ले पा रहे हैं। अगर वो खेतों में अपने जीवन को कुर्बान ना करें तो शायद ये आजादी के सही मायनों को समझने में हम बहुत पीछे रह जाएंगे। खेतों में रहता है, पीड़ा को सहता है, अन्न का प्रदाता देता जीवन का दान है। तपती दोपहरी में काम करता है सदा, धरती का जीता जागता ये भगवान है। तो उसका जवानों के समान यशगान करे, जिनकी जवानियां जवानों के समान है और जिनके मैं चरणों में शीश को झुका रहा हूं। आम इंसान नहीं, देश का किसान है। आम इंसान नहीं, देश का किसान है। और मित्रों, मैं ये अंतिम कविता आपके बीच में सौंप रहा हूं। अब ये आपके ऊपर है। जिस प्रकार हमारे IBC 24 के पत्रकार बंधु हमेशा जिम्मेदार लोगों से प्रश्न करते हैं, आपका भी एक उत्तरदायित्व बनता है कि इस देश की आजादी को जीवित रखने के लिए, आपकी स्वतंत्रता को जीवित रखने के लिए आप भी जिम्मेदार लोगों से प्रश्न करें। और ये पंक्ति मैं आपको समर्पित करता हूं, यह गीत मैं आपके समक्ष रखता हूं। क्रांति कुसुमों की कुचली है जा रही है, और क्रांति कुसुमों की कुचली ही जा रही है, और चमन के हाल को बेहाल कर रहे हैं। कुछ रसराज मकरंद पी रहे हैं, और शेष जिंदगानी पे मलाल कर रहे हैं। कहीं से तो इनको इशारे मिलते हैं, तभी लोग यह कदम से ताल कर रहे हैं। हमने तो सबको ही खेल में लगा रखा है, आप कौन हैं जो ये सवाल कर रहे हैं। हमने तो सबको ही खेल में लगा रखा है, आप कौन हैं जो ये सवाल कर रहे हैं। तो दृश्य देख यह सूरज चुप है, ऐसी क्या मजबूरी है। हर युग में एक बुद्ध का पैदा होना बहुत जरूरी है, होना बहुत जरूरी है। तो कुछ मानवों का मूल्य है अमूल्य से अतुल्य, कुछ मानवों का जीवन ही मजदूरी है। हमें विचार करना होगा, हमें अपनी आजादी के सही मायने समझने होंगे कि कुछ मानवों का मूल्य है अमूल्य से अतुल्य, कुछ मानवों का जीवन ही मजदूरी है। कोई बो रहा है फूल शूल शूल बोल कर, धूरी में है कौन यह जानना जरूरी है। भेद का अभेद दुर्ग सामने खड़ा हुआ है, भेद का अभेद दुर्ग सामने खड़ा हुआ है। बोलता है मुझ में समानता भी पूरी है, वह पूछते हो जो कि लोग नहीं पूछते हैं। आपकी ही आंख में चमक कोहिनूरी है, आपकी ही आंख में चमक कोहिनूरी है। तो पर्दे के पीछे भी देखो किसने थामी डोरी है। हर युग में एक बुद्ध का पैदा होना बहुत जरूरी है, होना बहुत जरूरी है। तो भाग्य आपका है जो भी आपको मिला हुआ है, भाग्य आपका है जो भी आपको मिला हुआ है। आप कोई प्रश्न इंसान से न कीजिए। इस बात को कभी मत मानना। हमारे पत्रकार बंधु, हमारे IBC 24 के पत्रकार बंधु जो अपना धर्म निर्वाहित कर रहे हैं, उसी धर्म का निर्वहन हमारे देश के युवाओं को भी करना है कि भाग्य आपका है जो भी आपको मिला हुआ है। आप कोई प्रश्न इंसान से न कीजिए। जंग में जो जा रही है कीमती नहीं है जान, तुलना हमारी उस जान से न कीजिए। तो कलियों से कमतर धूल को बता रहे हैं, कलियों से कमतर धूल को बता रहे हैं। कुसता की इनकी भी शान से न कीजिए। ज्ञान इतिहास विधिमान भगवान हमें, फसलों की बात भी किसान से न कीजिए, फसलों की बात भी किसान से न कीजिए, फसलों की बात भी किसान से न कीजिए। तो हम ईश्वर हैं इस धरती के, हम ईश्वर हैं इस धरती के, निष्ठा रखनी पूरी है। हर युग में एक बुद्ध का पैदा होना बहुत जरूरी है, होना बहुत जरूरी है। और एक अंतिम छंद आपके बीच में समर्पित करके अपना स्थान लेना चाहता हूं कि राष्ट्र वंदना से बड़ी वंदना नहीं है कोई, राष्ट्र वंदना से बड़ी वंदना नहीं है कोई।
धर्म कोई पूछे जय हिंद ही कहेंगे हम। भारती के भाल पे जो काल भी प्रहार करे, बन महाकाल तत्काल दंड देंगे हम। और सिंह वाहिनी के सिंह मुक्त छोड़ने लगे तो शत्रुओं के देश शमशान कर देंगे हम। और युद्ध काल बीच जान जाए तो भले ही जाए, ओढ़ना तिरंगा वरदान समझेंगे हम। ओढ़ना तिरंगा वरदान समझेंगे हम। वंदे मातरम। भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। अभी आपने जिन्हें सुना वो थे लौ। जैसा नाम वैसी चेतना वैसी ऊर्जा। देश के जवानों से लेकर किसानों और हमारे क्या कर्तव्य होते हैं उन्हें सुनाया। और मैं अगले क्रम में भाई नितेश व्यास को इन पंक्तियों के साथ बुलाऊंगा। माँ तुम्हारा ऋण बहुत है मैं अकिंचन, किंतु इतना कर रहा फिर भी निवेदन। थाल में लाऊं सजाकर भाल जब, थाल में लाऊं सजाकर भाल जब, स्वीकार कर लेना दया कर यह समर्पण। स्वीकार कर लेना दया कर यह समर्पण। गान अर्पित, प्राण अर्पित, रक्त का कण कण समर्पित। चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। बहुत स्वागत है भाई नितेश व्यास का। जय हिंद, नमस्कार, प्रणाम। IBC 24 के सभी दर्शकों को आजादी के महापर्व स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। यह पर्व निश्चित बात है बलिदानों पर खड़ा हुआ है। देशभक्ति के तराने गाने के लिए हमारे सभी साथी बारी बारी से आपको कविताएं सुना रहे हैं। इसी क्रम में मैं भी आपके बीच हूं। सबसे पहले देश के जवानों की बात करूंगा और वहां से अपनी कविता को प्रारंभ करूंगा कि देश के जवानों की क्या विशेषता है, कहां से वो आते हैं। आप सब सुनिएगा, सभी साथी जुड़े। सेना में जाबाज सिपाही अक्सर सबने देखे हैं। सेना में जाबाज सिपाही अक्सर सबने देखे हैं। जाकर उनसे पूछो तो वो तो किसान के बेटे हैं। यहाँ रहे तो उनको अपने खेत की प्यारी माटी है। वहां उन्हीं के होने से पोषित जम्बू की घाटी है। देश का हर त्योहार सुरक्षित उनकी तैनाती से है। देश का हर त्योहार सुरक्षित उनकी तैनाती से है। सब भारत माँ के बेटे हैं, नहीं किसी जाति से हैं। सब भारत माँ के बेटे हैं, नहीं किसी जाति से हैं। प्राणों को आहूत किया है देश, प्राणों को आहूत किया है मान देश का। बना रहे हर भारतवासी का सीना स्वाभिमान से तना रहे। और दिल से है सम्मान मेरा सब सरहद के रखवालों को। सत सत बार नमन करता हूं भारत माँ के लालों को। सत सत बार नमन करता हूं भारत माँ के लालों को। मित्रों, जब क्रांतिकारियों की बात आती है तो एक ऐसा नाम आता है जिन्होंने अपनी एक युवा अवस्था में देश के लिए कुर्बानी दी, देश के लिए समर्पण दिया। मूंछों पर ताव होता था, एक मधुर मुस्कान होती थी, कंधे पर जनेऊ होता था, कमर में पिस्तौल होती थी। नाम होता है चंद्रशेखर आजाद। चार पंक्तियां में उनके समर्पण के लिए समर्पित करता हूं कि देशभक्ति के जयकारों के नाद नहीं होते, देशभक्ति के जयकारों के नाद नहीं होते। जिंदगी तो होती मगर जिंदाबाद नहीं होते। अभी सब शान से खुद को यहाँ आजाद कहते हैं। अगर आजाद ना होते तो हम आजाद ना होते। अगर आजाद ना होते तो हम आजाद ना होते। और जब भारतवर्ष की बात आती है, सांस्कृतिक देश भारत की, विश्व में कभी भी बात आती है तो विश्व गुरु शब्द एक पूरे देश में बड़े स्वाभिमान से लिया जाता है, पूरे विश्व में लिया जाता है। मैं वहीं से आपको बात रखना चाहता हूं कि भारत में संस्कारों की, संस्कृति की प्रधानता क्यों होती है, सभी को सम्मान क्यों दिया भारत ने। जहां पर संस्कारों का सदा सम्मान होता है, जहां अध्यात्म होता है, जहां विज्ञान होता है। अनेकों मत सभी के हैं, अनेकों मत सभी के हैं, सभी मिलकर के रहते हैं। मुझे भारत की भूमि पर बहुत अभिमान होता है। मुझे भारत की भूमि पर बहुत अभिमान होता है। और जब उस भारत भूमि में एक तबका युवाओं का ऐसा है जो नशा करता है तो देशभक्ति का नशा करता है, क्रांति का नशा करता है, तो अपनी आयु में भगत सिंह बन जाता है, कोई सुखदेव बन जाता है, कोई राजगुरु बन जाता है, कोई सरहद पे खड़ा जवान बन जाता है। तो एक तबका ऐसा है जो
नशा करके अपने जीवन को नाश कर रहा है, अपने जीवन को नष्ट कर रहा है, उन युवाओं के लिए समर्पित करता हूं कि हमारा कर्तव्य क्या होता है, हमारा संकल्प क्या होना चाहिए। नए परिवेश के खातिर नई नियुक्ति जरूरी है, नए परिवेश के खातिर नई नियुक्ति जरूरी है, बने बदलाव की धारा वही युक्ति जरूरी है, सभी हो स्वस्थ और समृद्ध अपने देश में प्यारे, करें संकल्प धारण हम नशा मुक्ति जरूरी है, करें संकल्प धारण हम नशा मुक्ति जरूरी है। तो ऐसे संकल्प जो है, हमें संकल्प से सिद्धि की ओर बढ़ना है, तो इस तरीके के संकल्प निश्चित बात है धारण करने होंगे। मैं बुंदेलखंड में भी पला बड़ा हूँ, मेरी शिक्षा हुई है वहां पर, तो बुंदेली लालित्य भी मेरे अंदर कहीं ना कहीं देश भक्ति के रूप में रहता है। तो एक गीत मैं इस बुंदेली में आपको समर्पित करना चाहता हूँ आप सबके समक्ष कि भारत की विशेषता क्या है, भारत की खासियत क्या है। जब पाकिस्तान वहां से बात करता है कि हमारे पास परमाणु है, हमारे पास तमाम प्रकार की शक्तियां हैं, तब हमारे लिए इतना ही जवाब काफी होता है कि जितने तुम्हारे पास तादाद है, जनसंख्या है, उससे कहीं ज्यादा हमारे पास में ई रिक्शा मौजूद है, उससे कहीं ज्यादा हमारे पास में टेम्पू टैक्सी है। तो ये सारे उत्तर प्रत्युत्तर देने के लिए बहुत सारे उत्तर होते हैं, पर यह गीत भारत की विशेषता के लिए। मिलजुल के सब प्रेम से रह रहे, क्या है भारत की विशेषता कि मिलजुल के सब प्रेम से रह रहे, घर जैसो परिवेश है, दुनिया भर में सबसे प्यारो अपनो भारत देश है, दुनिया भर में सबसे प्यारो अपनो भारत देश है। का है अपनो भारत देश प्यारो कि मंदिर मंदिर भजन आरती ढोल मंजीरा बाजे, हाँ मंदिर मंदिर भजन आरती ढोल मंजीरा बाजे, मान और मर्यादा आज भी घर घर में है साजे, मान और मर्यादा आज भी घर घर में है साजे, विश्व शांति को मंत्र अनूठो, विश्व शांति को मंत्र अनूठो, दुनिया को संदेश है, दुनिया भर में सबसे प्यारो अपनो भारत देश है, दुनिया भर में सबसे प्यारो अपनो भारत देश है। लता पता नदिया पर्वत को देवी देवता माने, लता पता नदिया पर्वत को देवी देवता माने, हर प्राणी ईश्वरीय अंश है ऐसो हम सब जाने, हर प्राणी ईश्वरीय अंश है ऐसो हम सब जाने, विश्व शांति को मंत्र अनूठो, विश्व शांति को मंत्र अनूठो, दुनिया को संदेश है, दुनिया भर में सबसे प्यारो अपनो भारत देश है, दुनिया भर में सबसे प्यारो अपनो भारत देश है। लता पता नदिया पर्वत को देवी देवता माने, हाँ लता पता नदिया पर्वत को देवी देवता माने, हर प्राणी देवी ये अंश है ऐसो हम सब जाने, हर प्राणी ईश्वरीय अंश है ऐसो हम सब जाने, ज्ञान और विज्ञान से पूरित, ज्ञान और विज्ञान से पूरित वेदन को उपदेश है, दुनिया भर में सबसे प्यारो अपनो भारत देश है, दुनिया भर में सबसे प्यारो अपनो भारत देश है। गांव गली चौपाल में बिखरे अजब सुहाने रंग हैं, गांव गली चौपाल में बिखरे अजब सुहाने रंग हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई
बैठत एक ही संग है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बैठत एक ही संग है। सर्वधर्म समभाव की नीति, सर्वधर्म समभाव की नीति अनुपम और विशेष है। दुनिया भर में सबसे प्यारो अपनो भारत देश है। हाँ, दुनिया भर में सबसे प्यारो अपनो भारत देश है। और जब कोई बात करता है बदला लेने की बात करता है, क्रांति की, तो उसका जवाब हम कैसे देना जानते हैं कि बलिदानी वीरों की गाथा हमको यही सिखाती है। बलिदानी वीरों की गाथा हमको यही सिखाती है। रणभूमि में हारी बाजी कैसे जीती जाती है। रणभूमि में हारी बाजी कैसे जीती जाती है। अरे जो जैसी भाषा में माने, हाँ, जो जैसी भाषा में माने उसी भाषा पेश है। दुनिया भर में सबसे प्यारो अपनो भारत देश है। हाँ, दुनिया भर में सबसे प्यारो अपनो भारत देश है। दुनिया भर में सबसे प्यारो अपनो भारत देश है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत प्रणाम। ये थे भाई नितेश व्यास, जिन्हें हमने सुना तो राष्ट्रभक्ति का ज्वार हृदय में आया और साथ ही आई वो स्मृतियां जो हमारे महान पूर्वजों ने अपनी बलिदान गाथा के जरिए हम सबके हृदय में बसाई। यही हमारा भारत है, यही हमारी चेतना है। हम अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञ हैं क्योंकि स्वतंत्रता की ये थाती उन्होंने हमें सौंपी। और इसी भारत के नवनिर्माण में, इसी भारत की नई ऊर्जा के लिए जब बेटियां साहस और संकल्प लेती हैं तो उनके समक्ष सारी चुनौतियां हार जाती हैं और फिर शुरुआत होती है एक नए भारत की, एक नए नवीन भारत। मैं नागपुर से आई श्रद्धा शौर्य जी को आमंत्रित करूं, उसके पहले 4 पंक्तियां हैं। उठ रणराते ओबल खाते विजयी भारतवर्ष, नक्षत्रों पर बैठे पूर्वज माप रहे उत्कर्ष। ओ पूरब के प्रलयी पंथी, ओ पूरब के प्रलयी पंथी, ओ जग के सेनानी, होने दे भूकंप की तूने आज भ्रुकुटियां तानी, होने दे भूकंप की तूने आज भ्रुकुटियां तानी। अपने नाम की भांति शौर्य गाथा गाने के लिए आमंत्रित हैं श्रद्धा शौर्य जी। श्वेतांबरा हंसासना मां शारदा को नमन। भारत माता जिसके लिए हम त्वदीयाय कार्याय बद्धा कटियम का मंत्र उच्चारते हैं, गाते हैं, उस मां भारती को प्रणाम, उस मां भारती के चरणों में सादर वंदन। और सभी श्रोताओं को, सभी दर्शकों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। मैं काव्य पाठ शुरू करना चाहती हूँ इस देश के प्राण पुरुष मेरे आराध्य प्रभु श्री राम के गुणगान से। एक छंद समर्पित है, सुनिएगा। कितने सुंदर हैं हमारे राम। देख जिन्हें दिशा 10 अवनी अनंत व्योम, तारिकाएं चंद्र क्या है सूर्य भी लजाते हैं। देख जिन्हें दिशा 10 अवनी अनंत व्योम, तारिकाएं चंद्र क्या है सूर्य भी लजाते हैं। आनंद के कंद रघुनंद का अनूप रूप, सुर मुनि योगी निज ध्यान में बसाते हैं। दुष्ट दालवों के दल दलती भुजाएं, पग सत शुचि मार्ग का सुपथ बतलाते हैं। और पापियों को तारने को काटते जो 10 शीश, पापियों को तारने को काटते जो 10 शीश, वे ही राम शबरी के जूठे बेर खाते हैं, वे ही राम शबरी के जूठे बेर खाते हैं। और देश की बात धर्म के बात के बिना असंभव है। मेरा यह मानना है कि धर्मो रक्षित रक्षिता, हमें हमारे धर्म की रक्षा करनी पड़ेगी, तब हमारे देश की रक्षा होगी। एक कविता सीधे सीधे निवेदित करना चाहती हूँ। धर्म बचा रहा तो क्या क्या बचा रहेगा। जगत गुरु की थाती वाला वासंती परिवेश बचेगा।
जगत गुरु की थाती वाला वासंती परिवेश बचेगा, चोटी चंदन और कमंडल गीता गैया शेष बचेगा, गंगा यमुना जल धाराएं सागर का आवेश बचेगा, अवधपुरी काशी नालंदा तक्षशिला ऋषिकेश बचेगा, बच जाएंगी आर्य सुताएं संतों का उपदेश बचेगा, माटी पर मर मिटने वाले वीरों का उद्देश्य बचेगा, लोकतंत्र की मर्यादाएं संविधान अन्वेष बचेगा, दीप्तिमान इस देव भूमि पर देवों का उन्मेष बचेगा, अरे मथुरा वाली जन्म भूमि का एक एक अवशेष बचेगा। एक बात बस गांठ बांध लो, धर्म बचा तो देश बचेगा, धर्म बचा तो देश बचेगा। बहुत बहुत आभार। और क्योंकि धर्म और देश की बात हो रही है तो एक मुक्तक जो इस कड़ी को जोड़ता है, बांधता है, दिशाएं 10 सदा गुणगान की गाथा सुनाएंगी। दिशाएं 10 क्या है भारतवर्ष, दिशाएं 10 सदा गुणगान की गाथा सुनाएंगी, अमर इतिहास में आशा के अनुपम गीत गाएंगी, महर्षि दधीच के वंशज हमीतम अंश विध्वंसक, महर्षि दधीच के वंशज हमीतम अंश विध्वंसक, हमारी अस्थियां भी देश हित में काम आएंगी, हमारी अस्थियां भी देश हित में काम आएंगी। और सैनिकों की बात हुई, लगभग हर व्यक्ति ने सैनिक की बात की। मैं एक छोटा सा छंद निवेदित करना चाहती हूँ, ये बताता हुआ कि क्या मानसिकता होगी उस सैनिक की जो जानता है कि अगले 10-5 मिनट में वो शहादत का वर्ण करने वाला है। वो क्या इंस्पिरेशन है, वो क्या ऐसी चीज है जो उसको हंसते हंसते मौत के मुंह में जाने के लिए प्रेरित करती है। उस प्रेरणा स्रोत को आपके सामने उजागर करना चाहती हूँ। होकर के चेतना से आज मैं विहीन सुन मोह के, अब सारे पाश तोड़ जाता हूँ। होकर के चेतना से आज मैं विहीन सुन मोह के, अब सारे पाश तोड़ जाता हूँ, और देश हित हेतु रह गए जो अधूरे, आपके हवाले सारे काम छोड़ जाता हूँ। जनक को, जननी को, जाह्नवी को, जंगल को, जन्मभूमि भारती को हाथ जोड़ जाता हूँ। अरे जिसके लिए ये सारी जिंदगी लुटाई मैंने, जिसके लिए ये सारी जिंदगी लुटाई मैंने, जान से भी प्यारा वो तिरंगा उड़ जाता हूँ, जान से भी प्यारा वो तिरंगा उड़ जाता हूँ। और शायद हमारी आपकी प्रेरणा, हमारे आपके जीने के उद्देश्य अलग अलग होते हों, लेकिन उस सैनिक का, उस सैनिक के परिवार का मकसद क्या होता है। एक कविता का एक आखिरी बंद आप सबके मध्य रखती हूँ कि रंग रहे रंगरेज अपने ढंग से आंचल कहीं पर, रंग रहे रंगरेज अपने ढंग से आंचल कहीं पर, बन के दीपक पल रहे हैं आंख के काजल कहीं पर, बन के दीपक बल रहे हैं आग के काजल कहीं पर, अपनत्व के उपहार से घर द्वार को कुछ रंग रहे हैं, शील से व्यवहार से किरदार को कुछ रंग रहे हैं। रंग रही है रात्रि को सौदामिनी भी कुछ दमक कर, रंग रही है रात्रि को सौदामिनी भी कुछ दमक कर, रंग रही है रश्मियां दिन मान को भी कुछ चमक कर, चंद्रमा चुपके उतर नदिया का पानी रंग रहा है, आकाश का सूरज यहाँ धरती को धानी रंग रहा है, अवनी वसंती राष्ट्र प्रेमी शूर नायक रंग रहे हैं, अध्याय इतिहासों में स्वर्णिम तीक्ष्ण सायक रंग रहे हैं, अध्याय इतिहासों में स्वर्णिम तीक्ष्ण सायक रंग रहे हैं, भक्ति को श्रद्धा को केवल भाव गंगा रंग रही है, वीरांगनाएं सिंदूर देकर वो तिरंगा रंग रही है, वीरांगनाएं सिंदूर देकर वो तिरंगा रंग रही है, मांग का सिंदूर चाहे सातों जन्म तुझ पर लुटाए, आन बान और शान तिरंगा यूं ही अंबर तक लहराए, यूं ही अंबर तक लहराए, यूं ही अंबर तक लहराए। और विडंबना है कि एक और वो स्त्रियां हैं जो अपने सिंदूर से इस देश को रंग रही, इस देश के मानचिन्ह को रंग रही है, और दूसरी तरफ कुछ लड़कियां हैं जो पथभ्रष्ट होकर, कुछ महिलाएं हैं जो पथभ्रष्ट होकर, दिग्भ्रमित होकर रीलों पर ऐसी हरकतें कर रही हैं जो हमको, हमारे देश को, हमारे वयोवृद्धों को और हमारे इतिहास को शर्मिंदा कर रही हैं। मैं एक ऐसी कविता पढ़ना चाहती हूँ जो शायद बहुत ज्यादा अच्छी ना लगे, लेकिन कुछ कटाक्ष बहुत आवश्यक होते हैं। क्यों आवश्यकता है हमको हमारे इतिहास से जुड़ने की? परम प्रतापी मेवाड़ी माटी का गौरव गान सुनो, परम प्रतापी मेवाड़ी माटी का गौरव गान सुनो, समर भूमि में अड़ा खड़ा ललनाओं का सम्मान सुनो, सुनो प्रतिज्ञा की परिपाटी यत्नों का परिणाम सुनो, बलिवेदी पर पृथक लड़ा वह भीषण रण संग्राम सुनो, बलिवेदी पर पृथक लड़ा वह भीषण रण संग्राम सुनो, सुनो कि कैसे लड़ जाते हैं हम सम्मान बचाने को, क्षण भर भी न विलंबित होते अग्निमध्य जल जाने को, नारी दल चढ़ पड़ता है सम्मान पुनः लौटाने को, खिलजी विलजी मुंह की खाते प्रतिबिंबों तक आने को, सुनो कि कैसे मेवाड़ी सूरज का तेज बचाया है, सुनो कि कैसे बलिदानों ने निज सम्मान बढ़ाया है, सुनो कि कैसे रूप सलोना अग्निकुंड तक आया है, सुनो कि कैसे ज्वाला ने खुद ज्वाला को अपनाया है, अरे सुनो कि कैसे जली पद्मिनी शील बचाने की खातिर, और तुमने सारी शर्म बेच दी रील बनाने की खातिर।
बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसका तोड़ क्या है, इसका उत्तर क्या है? वीरता के व्रत से विभूषित है वदन, विपत्ति विनाश व वृथाएं नहीं गाऊंगी। कैसी लड़कियां हमें तैयार करनी है। रीलांगनाएं नहीं चाहिए, इस देश को वीरांगनाएं चाहिए है। वीरता के व्रत से विभूषित है वदन, विपत्ति विनाश व वृथाएं नहीं गाऊंगी। नीर नयनों में नहीं, ज्वार अखियों में होगा, क्लेशकारी कष्ट की कथाएं नहीं गाऊंगी। प्रेम अनुराग सद्भावना की बात होगी, प्रज्ञा से विहीन मैं प्रथाएं नहीं गाऊंगी। अरे लक्ष्मीबाई पन्नाधाई पद्मिनी की वंशजा हूं, लक्ष्मीबाई पन्नाधाई पद्मिनी की वंशजा हूं। लड़के मरूंगी पर व्यथाएं नहीं गाऊंगी, लड़के मरूंगी पर व्यथाएं नहीं गाऊंगी। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक कविता विशेष इसलिए कि मुझे ऐसा लगता है कि इस देश की वो वीरांगना, इस देश के इतिहास का वो स्वर्णिम पृष्ठ जिसको हम बहुत कुछ दे सकते थे, लेकिन एक वीरांगना की पुरुषार्थ को, एक वीरांगना की वीरता को, एक वीरांगना की क्रांति को जब विशेषण देने की बात आई तो हमने उसे मर्दानी कह दिया। हो सकता है उस समय विशेष में ये विशेषण सही हो, लेकिन मैं नहीं मानती कि आज किसी वीरांगना को मर्दानी कहना समर्पक है या सार्थक है। नारीवाद या फेमिनिज्म की जो संकल्पना है उसका पथभ्रष्ट होने का सबसे बड़ा कारण यह है कि लड़कियां पुरुष बनने को नारीवाद समझने लगी है। एक कविता विशेष जो शायद ढिठाई है, लेकिन इस पटल के माध्यम से मैं जनता तक मेरे विचार और इस देश की हर प्रत्येक स्वाभिमानी लड़की के, स्वाभिमानी नारी के विचार पहुंचाना चाहती हूँ। लक्ष्मी जैसी वैभवशाली व नाम रूपिणी खड़ी रही। एक बार उस क्रांति मूर्ति का स्मरण कीजिए और फिर सुनिए। लक्ष्मी जैसी वैभवशाली व नाम रूपिणी अड़ी रही, लाखों के मस्तक डोल गए जब युद्ध भूमि में खड़ी रही। कलयुग की देवी दुर्गा ने लाखों महिषासुर मार दिए, उस ज्वाला ने जगदम्बा ने लाखों ऋषिश उतार लिए। रणचंडी ने रणभूमि में हर हर कहकर हुंकार भरी, दैत्य दानवों के दल पर जब रानी ने हुंकार भरी। लक्ष्मीबाई बनकर मानो चामुंडा ने अवतार लिया, धरती पर पाप मिटाने को कितनों का ही संहार किया। लक्ष्मीबाई बनकर मानो चामुंडा ने अवतार लिया, धरती से पाप मिटाने को कितनों का ही संहार किया। कंगन से शोभित हाथों ने तलवार नचाई थी रण में, रानी रानी तो बची नहीं, दुर्गा का रूप हुई क्षण में। उसने कर्तव्य निभाया पर ममता का काम नहीं छोड़ा। जगदम्बा थी सो अम्बा ने अम्बा का काम नहीं छोड़ा। जगदम्बा थी सो अम्बा ने अम्बा का काम नहीं छोड़ा। वह स्वयं वीरता की गाथा, पौरुष की नई निशानी थी। अरे रानी मर्दानी क्यों होती जब रानी स्वयं भवानी थी। रानी मर्दानी क्यों होती जब रानी स्वयं भवानी थी। जय हिंद, जय भारत। मित्रों, आप यह सब आजादी का महापर्व IVC 24 के माध्यम से देख रहे हैं और इस कार्यक्रम का अभी तक सफल संचालन कर रहे हमारे साथी मित्र कृष्ण मुरारी अटल जी को मैं बुलाना चाहूंगा। आदरणीय प्रकाश पटेरिया जी अपनी पंक्तियों में कहते हैं, एक युवा तेवर युवा तरुणाई यहाँ पर मौजूद है और मुझे वही पंक्तियां याद आती हैं कि गगन में आज भी उड़ता हमारा वो परिंदा है, गगन में आज भी उड़ता हमारा वो परिंदा है, समूची आज भी दुनिया में उस घटना की निंदा है। हजारों क्या करोड़ों में बसी है आत्मा उसकी, भगत सिंह तब भी जिंदा था, भगत सिंह अब भी जिंदा है, भगत सिंह तब भी जिंदा था, भगत सिंह अब भी जिंदा है। आप सबकी जोरदार तालियों के बीच आमंत्रित हैं भाई कृष्ण मुरारी अटल। भाई नितेश व्यास जी को धन्यवाद। जब हम राष्ट्र की बात करते हैं तो हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि आजादी जिनके बलिदानों से आई है, उन्होंने इसकी क्या कीमत चुकाई। एक रचना है और इस रचना में उसी क्रांति की स्मृतियां हैं। किसी भाव और भूमिका के बगैर मैं रचना प्रारंभ करता हूं। जलियांवाला बाग न भूलेंगे, ना भूलेंगे रावी के पानी को। जलियांवाला बाग न भूलेंगे, ना भूलेंगे रावी के पानी को। सिंधु का हम ज्वार न भूलेंगे, ना भूलेंगे काकोरी की कहानी को। सिंधु का हम ज्वार न भूलेंगे, ना भूलेंगे काकोरी की कहानी को। और किसे किसे हम नहीं भूलेंगे? आर्यवर्त की भूमि न भूलेंगे, आर्यवर्त की भूमि न भूलेंगे, ना भूलेंगे अपनी सीमाओं को।
आर्यवर्त की भूमि न भूलेंगे, ना भूलेंगे अपनी सीमाओं को। जिनके बेटे बलिदान हुए ना भूलेंगे उन माओं को, जिनके बेटे बलिदान हुए ना भूलेंगे उन माओं को। जलियांवाला बाग न भूलेंगे, ना भूलेंगे रावी के पानी को। हम रोम रोम में बसी हुई ना भूलेंगे आजादी की चिंगारी को। हम रोम रोम में बसी हुई ना भूलेंगे आजादी की चिंगारी को। ना भूलेंगे लक्ष्मीबाई को और नहीं झलकारी को, ना भूलेंगे लक्ष्मीबाई को और नहीं झलकारी को। और हम क्या क्या करेंगे? लाहौर की फांसी के फंदों को जा जा कर हम चूमेंगे, लाहौर की फांसी के फंदों को जा जा कर हम चूमेंगे। और आजादी के परवानों की, और आजादी के परवानों की हम चरण धूल में झूमेंगे, और आजादी के परवानों की हम चरण धूल में झूमेंगे। जलियांवाला बाग न भूलेंगे, ना भूलेंगे रावी के पानी को। सिंधु का हम ज्वार न भूलेंगे, ना भूलेंगे काकोरी की कहानी को। और कहते हैं भारत विभाजन हो गया है लेकिन हमारा अखंड राष्ट्र है, और वो स्मृतियां हमारी कैसी हैं। रावलपिंडी और कराची, रावलपिंडी और कराची, और ना भूलेंगे ढाका के शमशानों को। रावलपिंडी और कराची, ना भूलेंगे ढाका के शमशानों को। जहां हुए बलिदान सिंह, जहां हुए बलिदान सिंह, हम ना भूलेंगे उन पावन स्थानों को, हम ना भूलेंगे उन पावन स्थानों को। और अब याद कीजिए चंद्रशेखर आजाद की अल्फ्रेड पार्क की शाम न भूलेंगे, अल्फ्रेड पार्क की शाम न भूलेंगे। ना भूलेंगे अलख बुखारा को, सीने जिनके हुए हैं छलनी। ना भूलेंगे लहू की धारा को, सीने जिनके हुए हैं छलनी। ना भूलेंगे लहू की धारा को। और अब ये सुभाष जी की बात है, ना भूलेंगे आजाद हिंद की सेना को, ना भूलेंगे आजाद हिंद की सेना को। और आजादी के दीवानों को, और आजादी के दीवानों को। शीश चढ़ाकर जिन वीरों ने, शीश चढ़ाकर जिन वीरों ने माँ का मुकुट सजाया, शीश चढ़ाकर जिन वीरों ने माँ का मुकुट सजाया। हरगिज हम ना भूलेंगे उन अमर मस्तानों को, हरगिज हम ना भूलेंगे उन अमर मस्तानों को। जलियांवाला बाग न भूलेंगे, ना भूलेंगे रावी के पानी को। और अभी हमारे पास क्या शेष है? और जब भारत की युवा तरुणाई संकल्प लेती है तो उसके मन में क्या विचार हैं? बदलेंगे इतिहास और भूगोल, बदलेंगे इतिहास और भूगोल, बदलेंगे सभी ठिकानों को। और पराक्रम बल से अपने, और पराक्रम बल से अपने, पाएंगे पुरखों के बलिदानों को, पाएंगे पुरखों के बलिदानों को। और हमारी स्मृतियां कैसी हैं? कोई स्मृतियों के तीर न बांधो, कोई स्मृतियों के तीर न बांधो इन कलुषित विभक्त पिशाचों से। कोई स्मृतियों के तीर न बांधो इन कलुषित विभक्त पिशाचों से। आजादी का जिनने मोल चुकाया, आजादी का जिनने मोल चुकाया। रिश्ता उनका हमसे, रिश्ता उनका हमसे जैसे जीवन का सांसों से, रिश्ता उनका हमसे जैसे जीवन का सांसों से। जलियांवाला बाग न भूलेंगे, ना भूलेंगे रावी के पानी को। सिंधु का हम ज्वार न भूलेंगे, ना भूलेंगे काकोरी की कहानी को। स्वतंत्रता की ये गाथाएं ही हमारे राष्ट्र का मूल स्वर है। यही हमारी चेतना है, यही हमारी दृष्टि है, और यही हमारे विचार है, और यही हमारे कार्य है। कविताओं के माध्यम से जन जन तक देशभक्ति की कविताएं पहुंचाने के लिए आप सभी कवित्रियों का हृदय से धन्यवाद देता हूं। और मैं धन्यवाद देता हूं इस LNCT परिवार को। LNCT यूनिवर्सिटी ने इस कार्यक्रम के लिए स्थान प्रदान किया, उन्हें विशेष धन्यवाद। दिन दूर नहीं खंडित भारत को पुनः अखंड बनाएंगे, दिन दूर नहीं खंडित भारत को पुनः अखंड बनाएंगे। गिलगित से गारो पर्वत तक आजादी पर्व मनाएंगे, गिलगित से गारो पर्वत तक आजादी पर्व मनाएंगे। उस स्वर्ण दिवस के लिए आज से कमर कसें बलिदान करें, उस स्वर्ण दिवस के लिए आज से कमर कसें बलिदान करें। जो पाया उसमें खो न जाएं, जो खोया उसका ध्यान करें, जो पाया उसमें खो न जाएं, जो खोया उसका ध्यान करें। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए IBC 24। स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं।